Hello guys, welcome back to our channel. Today we will discuss class 9th NCERT Economics Chapter 1 The Story of Village पालमपुर। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इजी लैंग्वेज है, इजीली समझ आएगा। पालमपुर एक वेल कनेक्टेड विलेज है जो आसपास के गांव से और टाउन से कनेक्टेड है। रायगंज एक बहुत बड़ा विलेज है, इज अबाउट 3 किलोमीटर पालमपुर से दूर है। ऑल वेदर्स रोड्स कनेक्ट्स हैं विलेज से रायगंज से एंड फर्दर मतलब रोड जो है रायगंज से कनेक्ट है पालमपुर की एंड फर्दर ऑन द नियर स्मॉल टाउन जो स्मॉल टाउन है शाहपुर उससे भी कनेक्ट है। मैनी काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बहुत से का ट्रांसपोर्ट अवेलेबल जैसे बुगीज लोडर जैगरी घोड़ा दवांगा एंड अदर कॉमोडिटीज़ फॉर मोटर व्हीकल्स जैसे जीप ट्रैक्टर्स ट्रक्स एंड बाइक्स भी हैं। 450 फैमिलीज़ हैं जो बिलोंग करती हैं अलग अलग कास्ट को। 80 अपर कास्ट फैमिलीज़ हैं जो कि मेजॉरिटी जिनकी जनसंख्या ज़्यादा है गांव में। देयर हाउसेज सम ऑफ देम क्वाइट लार्ज किसी के तो घर बहुत बड़े हैं और ब्रिक से और सीमेंट प्लास्टरिंग से बने हैं। द एससीज दलित्स जो कंप्राइज है 1/3 पॉपुलेशन है गांव की मतलब जैसे कि अगर आपकी 1/3 पॉपुलेशन का इतनी पॉपुलेशन है एंड एक कॉर्नर में रहते हैं छोटे छोटे घर हैं और मड और स्ट्रॉ से कच्चे हाउस है। इलेक्ट्रिसिटी पावर से ट्यूबवेल्स में फील्ड्स में जो काम करते हैं स्मॉल बिजनेसेस के लिए। पालमपुर हैज़ 2 प्राइमरी स्कूल्स हैं और एक हाई स्कूल्स है। देयर इज़ अ प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी है जो गवर्नमेंट चलाती है एंड एक प्राइवेट डेंसरी है जहाँ पे बीमारों को ट्रीट किया जाता है। कंक्लूजन में क्या निकलता है? पालमपुर हैज़ फेयरली वेल डेवलप्ड सिस्टम है रोड्स का, ट्रांसपोर्ट का, इलेक्ट्रिसिटी का, इरिगेशन का, स्कूल्स का और हेल्थ सेंटर भी अवेलेबल हैं। अब है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन है पहले इसमें हमें कुछ फैक्टर्स चाहिए होता है प्रोडक्शन करने के लिए जैसे कि पहले हमारे पास लैंड होना ज़रूरी होता है, फिर लेबर होना ज़रूरी होती है। अगर हमारे पास लैंड है पहले तो हमें ना आइडिया चाहिए कि हमें अपना काय का प्रोडक्शन करना है। पहले लैंड चाहिए, फिर लेबर चाहिए, फिर कैपिटल चाहिए। कैपिटल के साथ हमें कैपिटल दो प्रकार की उसमें फिक्स कैपिटल और अन वर्किंग कैपिटल उसमें मशीनरी भी चाहिए। पहली रिक्वायरमेंट होती है हमारा लैंड जैसे कि और फिर उसमें नेचुरल रिसोर्स जैसे पानी अवेलेबल होना चाहिए, मिनरल्स अवेलेबल होना चाहिए। फॉरेस्ट में हमें बहुत सारी प्रोडक्ट्स होते हैं जो फॉरेस्ट से मिलते हैं इंडस्ट्रीज में वो मिले। सेकेंड रिक्वायरमेंट है लेबर डैट इज़ विल डू द वर्क। लेबर वर्क करेगी। लेबर दो प्रकार स्किल्ड लेबर और अनस्किल्ड लेबर मीन्स प्रोडक्शन हिसाब रखना है कंप्यूटर बेसिस है तो उसके लिए स्किल्ड लेबर चाहिएगा और अनस्किल्ड जैसे वहाँ पे पैकेजिंग का सामान है, ईटेड होना है या फिर कुछ भी ईटेड होनी है या फिर सामान ऊपर नीचे पहुँचाना है तो अनस्किल्ड लेबर करेगा। थर्ड रिक्वायरमेंट है फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल दो है। फिक्स कैपिटल मतलब एक बार टूल्स खरीद लिए, मशीन्स खरीद ली, बिल्डिंग्स बना ली, ये सारी फिक्स कैपिटल में आता है। वर्किंग मटेरियल मतलब रॉ मटेरियल, मनी इन हैंड आर कॉल्ड। रॉ मटेरियल आपको बार बार खरीदना पड़ता है क्योंकि रॉ मटेरियल से तो फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है ना तो वो वर्किंग कैपिटल है। एक फोर्थ रिक्वायरमेंट भी है जिसे हम कहते हैं जो हमें बिजनेस की नॉलेज देगा जिसे कहते हैं एंटरप्रेन्योर। यू विल बी एबल टू पुट टुगेदर कि तीनों चीज़ों को एक साथ रखोगे जब भी तो जाके आप एक आउटपुट निकाल पाओगे। ईदर यू विल यूज़ योर सेल्फ अपना यूज़ करो या फिर मार्केट से कोई एंटरप्रेन्योर को देखो। दीज डेज आर कॉल्ड इसे कहते हैं ह्यूमन कैपिटल। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एवरी प्रोड्यूसिंग इज ऑर्गेनाइज बाय कंबाइनिंग। हर एक प्रोडक्शन को ऑर्गेनाइज करते हैं लैंड लेबर फिजिकल कैपिटल ह्यूमन कैपिटल जिसे हम कहते हैं फैक्टर्स प्रोडक्शन। अब जो है पालमपुर में क्या है लैंड इज़ फिक्स्ड। क्लास ये नोट्स हैं जिससे इजीली वहीं से बना है। पूरी एनसीईआरटी लैंग्वेज है, बहुत इजी समझ आएंगे। 75% ऑफ द पीपल हु आर वर्किंग और डिपेंडेंट है फार्मिंग के लिए अपनी लिवलीहुड के लिए। क्योंकि अगर हम बात करें ना इंडियन इकोनॉमी की तो 75 to 85% जो इकोनॉमी है ना इंडिया की वो एग्रीकल्चर बेस्ड है। इकोनॉमी अर्थव्यवस्था आज भी एग्रीकल्चर से बनती है उस इंडिया की। दे कुड भी फार्मर्स हो सकते हैं और फार्म लेबरर्स भी हो सकते हैं। द वेल बींग ऑफ दीज पीपल इज क्लोजली रिलेटेड। प्रोडक्शन करते हैं वहाँ से बेसिक कंस्ट्रेंट रेजिंग फ्रॉम प्रोडक्शन से क्या निकलेगा लैंड एरिया कल्टीवेशन पर्टिकुलरली फिक्स रहता है। कुछ वेस्ट लैंड्स है जिसे गांव वालों ने कन्वर्ट कर दिया था वे कल्टीवेट लैंड मतलब ऐसी पड़े थे जहाँ पे कूड़ा इकट्ठा करते लेकिन उसे कन्वर्ट कर दिया कल्टीवेट लैंड पे। देयर एग्जिस्ट ऑन फर्दर स्कोप इंक्रीज करते हैं फार्म प्रोडक्शन न्यू लैंड
को लाने के लिए, फैक्टर कल्टीवेशन के लिए, कि हम ये जो बैरन लैंड पड़ा है बंजर लैंड्स पे ट्रीट करके हम इसे कल्टीवेटेड कर ले। कोई और तरीका है जिससे सेम लैंड पे हम ज़्यादा, दो तरीके दे रखे, एक तो या तो मल्टीपल क्रॉपिंग कर लो या फिर मॉडर्न टेक्नोलॉजी से फार्मिंग करो। ड्यूरिंग द रेनी सीजन खारिफ फार्मर्स ग्रो ज्वार एंड बाजरा उगाते हैं। दीज प्लांट्स आर कॉल्ड कैटल फीड, मतलब इनका जो होता है कैटल फीड भी कर लेती हैं। इन द विंटर रैबी फील्ड्स आर इन साउथ, विंटर सीजन्स में वीट उगाई जाती है। अ पार्ट ऑफ द लैंड एरिया इज ऑल्सो शुगर केन भी किया जाता है, जो हार्वेस्ट एक साल ही होता है, हार्वेस्ट पूरे साल में। शुगर इन इट्स रो फॉर्म, उसे गुड़ जैगरी भी कहते हैं, जो कि ट्रेडर्स बेल ले जाते हैं शाहपुर में। द मेन रीजन वाई फार्मर्स आर एबल टू ग्रो 3 डिफरेंट क्रॉप्स क्योंकि वहाँ पे वेल डेवलप्ड इरीगेशन सिस्टम अवेलेबल है। इलेक्ट्रिसिटी केम टू बहुत पहले आ गई थी पालमपुर में। इट्स मेजर इम्पैक्ट वॉज टू ट्रांसफॉर्मेशन, इरीगेशन की वजह से आया। पर्शियन व्हील्स वर यूज टिल द देन यूज बाय फार्मर्स। पर्शियन यूज वगैरह टू ड्रॉ वाटर वेल से निकालने के लिए, स्मॉल फील्ड्स को, छोटे छोटे खेतों को निकालने के लिए लगाता है। पीपल सो द इलेक्ट्रिक रन ट्यूबवेल्स लगा ली इरीगेट करने के लिए, बहुत बड़े एरिया को बहुत ईजिली होता था, मोर इफेक्टिव। फर्स्ट ट्यूबवेल्स वर इंस्टॉल, पहली ट्यूबवेल गवर्नमेंट के द्वारा इंस्टॉल की गई थी। सून आफ्टर फार्मर्स स्टार्टेड सेटिंग, प्राइवेट ट्यूबवेल्स बिकने लगी, वो सेटअप करने। एज अ रिजल्ट में 1970s में इंटायर कल्टिवेटेड एरिया 200 हेक्टेयर्स हो चुका था जो इरीगेट किया जाता। सो मल्टीपल क्रॉपिंग भी एक तरीका है जिससे हम प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। वेल डेवलप्ड, इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए? वेल डेवलप्ड इरीगेशन सिस्टम चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए और इलेक्ट्रिक रन ट्यूबवेल चाहिए। अब मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स क्या है? मिड 1966 कल्टीवेशन ट्रेडिशनल थी, और लेकिन उनकी जो यील्ड्स थी, जो प्रोडक्शन निकल रहा था, उनसे आउटपुट मिल रहा था, वो बहुत ज़्यादा कम निकल रहा था। ट्रेडिशनल सीड्स लेस इरीगेशन थी, उनमें कम इरीगेशन चाहिए थे, बट इनको कम है। फार्मर्स काउडंग यूज़ करते और कुछ नेचुरल मैन्योर यूज़ करते। ग्रीन रिवॉल्यूशन इंट्रोड्यूस हुआ लेट 1960 में। इंडियन फार्मर ने कल्टीवेट करने लगे वीट राइस यूजिंग हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स। इसके ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर हैं, इंट्रोड्यूस किया था MS स्वामीनाथन ने। द ग्रीन रिवॉल्यूशन इंट्रोड्यूस इंडियन फार्मर टू कल्टीवेशन ऑफ वीट, कुछ और वेराइटीज़ आ गई। हाई यील्डिंग वेराइटीज प्रॉमिस टू प्रोड्यूस ग्रेटर अमाउंट, ज़्यादा अमाउंट में ग्रेन्स, गेहूँ प्रोड्यूस होंगे एक सिंगल प्लांट से। HY सीड्स हैव नीडेड प्लेंटी ऑफ वाटर, ऑल्सो केमिकल फर्ट, पानी भी ज़्यादा चाहिए और केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स भी लगेंगे उसमें बेस्ट रिजल्ट के लिए। हाई यील्डिंग वेराइटी वाज पॉसिबल ओनली जब HY सीड्स ही प्रोड्यूस लगा रहे हो, इरिगेशन हो, केमिकल हो, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड, सारी चीज़ मिले तो HY सीड्स हाई यील्डिंग वेराइटीज जब भी काम करेंगी। इन पालमपुर द यील्ड ऑफ वीट ग्रोन फ्रॉम द ट्रेडिशनल वेराइटीज से 1300 kg पर हेक्टेयर निकलता, लेकिन ट्रेडिशनल उस तरीके से, लेकिन हाई यील्डिंग वेराइटी सीड से ये जो यील्ड निकल रहा था 3200 kg पर हेक्टेयर निकल रहा था। ये कितना ज़्यादा डिफरेंस आ गया है। विल द लैंड सस्टेन, जो लैंड हो रहा है, ख़राब हो रहा है इनकी पेस्टिसाइड, केमिकल और फर्टिलाइजर की वजह, वो क्या ठीक है? साइंटिफिक रिपोर्ट इंडिकेट दैट मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स ओवर यूज कर रहे हैं नेचुरल रिसोर्स। ग्रीन रिवॉल्यूशन में सॉइल की फर्टिलिटी हो रही है जिसमें केमिकल्स का यूज़ ज़्यादा हो रहा है। कंटिन्यूस यूज़ ऑफ ग्राउंड वाटर फॉर ट्यूबवेल, तो उसमें भी डिप्लीशन, वो जो वाटर टेबल है, ग्राउंड वाटर टेबल है, वो डिप्लीट होती जा रही है, कम है। इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज, सॉइल की फर्टिलिटी, ग्राउंड वाटर भी ओवर ईयर्स बहुत जल्दी जल्दी यूज़ हो रहे हैं। एक बार ये डिस्ट्रॉयड हो गए तो बहुत ही मुश्किल है इनको, इन्वायरमेंट को फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए बचा के रखना। नेक्स्ट टॉपिक है इल इफेक्ट्स ऑफ फर्टिलाइजर्स। क्या क्या इफेक्ट्स पड़े थे केमिकल फर्टिलाइजर्स के? केमिकल फर्टिलाइजर्स मिनरल्स विच डिजॉल्व इन वाटर, जो पानी में डिजॉल्व होती है और इमीडिएटली अवेलेबल हो जाती है प्लांट्स को, बट दे कि लेकिन सॉइल की जो फर्टिलिटी ज़्यादा टाइम तक नहीं रखेंगे। दिस में एस्केप फ्रॉम द सॉइल, ज़्यादा टाइम सॉइल में नहीं रहेंगे, सॉइल से एस्केप हो जाएंगे, ग्राउंड वाटर को, रिवर्स को, लेक्स को पॉल्यूट करेंगे, उसमें जब एस्केप हो जाएंगे। केमिकल फर्टिलाइजर्स बैक्टीरिया मार देते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी मार देते हैं सॉइल में। दिस मीन्स सम टाइम आफ्टर देयर यूज सॉइल विल लेस फर्टाइल, कुछ टाइम बाद यूज़ करने के बाद से सॉइल जो है कम फर्टाइल हो जाएगी जितनी पहले थी। रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है? पालमपुर में 450 फैमिलीज़ है, 150 फैमिलीज़ लैंडलेस है, 250 फैमिलीज़ कल्टीवेट कर रही हैं स्मॉल प्लॉट्स पे लेस देन 2 हेक्टेयर्स इन साइज, लेकिन 60 फैमिलीज़ ऑफ मीडियम और लार्ज फार्मर्स है जो कल्टीवेट कर रहे हैं 2 हेक्टेयर्स 2 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड से भी ज़्यादा। अब
देख सकते हो उसमें फिगर दे रखी है बुक में, यू कैन सी द लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्लॉट्स स्कैटर्ड है विलेज में। कल्टिवेटेड जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं, दूसरे मोर देन हाफ एरिया ऑफ द विलेज कवर्ड है प्लांट, जो क्या बहुत ज़्यादा बड़े फार्म्स है। इन पालमपुर 60 फैमिलीज मीडियम्स है और लार्ज फार्मर्स है जो कल्टिवेट करते हैं मोर देन 2 हेक्टेयर्स है। अ फ्यू ऑफ द लार्ज फार्मर्स हैव लैंड एक्सटेंड 10 हेक्टेयर से भी ज़्यादा विलेजेस है। अब इनको लेबर कौन पा रहा है? स्मॉल फार्मर्स विद देयर फैमिलीज कल्टिवेट करते हैं अपने लैंड में, और मीडियम और लार्ज फैमिलीज हायर करते हैं इन्हीं फार्मर्स को वर्क करने के लिए अपनी फील्ड से। फार्म लेबर्स कैन ईदर फ्रॉम लैंडलेस फैमिली से आ रहे होते हैं या फिर स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड से, जिनके पास स्मॉल प्लॉट्स हैं। फार्म लेबर्स डू नॉट हैव अ राइट कि क्रॉप्स ग्रो करें उनके लैंड पे। इंस्टीड दे आर पेड, वेजेस दी जाती हैं रोज़ की जिसमें वो काम करें। वेजेस इन कैश भी हो सकती हैं या फिर क्रॉप के रूप में हो सकता है। इसका समटाइम्स लैंड लेबर्स को खाना भी मिल जाता है। वेजेस आर वाइडली फ्रॉम रीजन टू रीजन डिपेंड करता है, क्रॉप टू क्रॉप डिपेंड करता है, और एक्टिविटी क्या करें, जैसे सोइंग है या फिर हार्वेस्टिंग, क्रॉप को बोया जा रहा है या क्रॉप को काटा जा रहा है। अब एक स्टोरी दे रखी है, फार्म लेबर है एम्प्लॉयड, डेली बेसिस पे एम्प्लॉयड है, और वन पर्टिकुलर फार्म एक्टिविटी हार्वेस्टिंग या फिर फॉर द होल ईयर पे रहती है। डाला एक लैंडलेस फार्म लेबर है जो डेली वेजेस पे पालमपुर में काम करती है, मतलब रेगुलरली लुक फॉर द वर्क, रेगुलरली काम को देखना होता है। द डेली वेजेस फॉर अ फार्म लेबर सेट बाय द गवर्नमेंट 300 रुपये पर डे मार्च 2019 में कहा था। गवर्नमेंट ने जो सेट कर रखी है फार्म लेकर, लेकिन बाला को सिर्फ 160 रुपये मिलते हैं। देयर इज़ द हैवी कंपटीशन है काम के लिए लेबर्स के बीच में पालमपुर में, सो एग्री लोअर वेजेस पे भी एग्री हो जाती है, क्योंकि इट्स बेटर कि 300 कोई देगा नहीं और 160 रुपये काम करेगी तो। और ये पढ़े लिखे नहीं होते तो इनको ये सारी स्कीम्स के बारे में बहुत ही रेयर केस में पता होता है। देयर इज़ द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग, अब कैपिटल चाहिए के फर्टिलाइजर्स खरीदने के लिए, सीड्स खरीदने के लिए। मोस्ट स्मॉल फार्मर्स पैसे बोरो करते हैं, अरेंज करते हैं कैपिटल। द बोरो जो बोरो करते हैं लार्ज फार्मर्स और द विलेज मनी लैंडर्स और द ट्रेडर्स हु सप्लाई वेरियस इनपुट्स, जो अलग अलग इनपुट्स सप्लाई कर रहे होते हैं। द रेट ऑफ इंटरेस्ट लोन्स का बहुत ज़्यादा हाई होता है, क्योंकि मनी लैंडर ही और ट्रेडर्स ही प्रोवाइड कर रहे हैं उन स्मॉल फार्मर्स को। दे आर पुट द ग्रेट डिस्ट्रेस रीपे द लोन, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रह जाता है लोन को रीपे करने